राहुल गांधी में नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं? बनने का गुण हमें नहीं लग रहा आपको? क्या बनने में हमको क्या आप कंपटीशन करवा दीजिए, बहस करवा दीजिए राहुल गांधी से हमारा। किंतु अभी देश के लिए जरूरत किसकी है? और अभी अभी एक्सपीरियंस से हम मोदी को बोल रहे हैं ना कि मोदी 10 साल से आए हैं। कम से कम आज भारत की राजनीति में जो कि सब ने गालियां देना चालू कर दिया, सिर्फ गाली देते थे पहले, अब भी गाली देते हैं लोग राजनीति को, नेता को, किंतु अब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, अब हर आदमी राजनीति कर रहा है। ये जागरूक करने वाला मोदी है। लेकिन केजरीवाल की अभी आपने बात की, केजरीवाल साहब तो सीधा कहते हैं कि मोदी ने आकाश बेचा, धरती बेची, अब पाताल बेच रहे हैं। तो बेचने का जो आरोप लग रहा है उसको फिर कैसे हैंडल करेंगे? क्या बेच दिया उन्होंने? क्या बेच दिया? वो आकाश और पाताल के, आकाश पाताल कोई बेच सकता है क्या? अब वो बेबाक बातें करेंगे तो वो तो अब जुबान है, जो शरीर में सबसे ढीली चीज़ है जुबान, जैसे मर्जी डोला लीजिए, ठीक है। तो आप कह रहे हैं वो आकाश और पाताल बेचने की, तो सुप्रीम कोर्ट है ना भाई। अगर आपको लग रहा है कुछ मेरा बिक गया, कुछ मेरा चोरी हो गया, आप जाइए ना कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए। आज अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना भाई, अगर नीचे से वो उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो आगे से जाके उनको फिर वाकई में न्याय, उनके हिसाब से न्याय मिल गई ना उनको। तो देश में कानून है। अच्छा, मोदी के ऐसे कौन से काम है कि लगता है कि मोदी को 24 में फिर लाने चाहिए? देखिए, मोदी ने एक्टिव किया सबसे पहले चीज़, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, अभी भी बहुत सारी चीज़ें देश में कमियां हैं, करप्शन आज भी है, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ। किंतु कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने किया जो सबको मानना पड़ेगा। आज हमको जागरूक किया। आज जब लॉकडाउन के बाद पूरा विश्व जो है अभी तक उठ नहीं पाया है सही से, लेकिन हम वहाँ के वहीं आ गए। फिर से हम, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर पे पहुँच गई है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। और भी बहुत कुछ आपको विकास देखने को मिलेगा। हाईवे पे हाईवे बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ है। एक बात बताइए, जो 26 का गठबंधन है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, MK स्टालिन, जितने नेता एक हुए, तो क्या हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनके हराने से नहीं हारेगा ना बीजेपी। जनता का जाने तैयार, मतलब तय करेगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और जनता तैयार है। 2024 में तो भैया कोई बात नहीं, अगली बार फिर देख लिया जाएगा। अगर मोदी जी भी सही से काम नहीं करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन इस समय कोई चेहरा ही नहीं है, इस समय चेहरा ही नहीं है, इस समय कोई चेहरा ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है। अब आपने कहा कि मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने क्या किया, आप इस बात को, नहीं, कोई मोदी भक्त नहीं, मैं देशभक्त हूँ। तो मैं आपसे एक चीज़ स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आपने पूछा मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी के मंत्रिमंडल को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ना वहाँ उसमें कोई चाचा मिलेगा, ना कोई भतीजा मिलेगा, ना कोई बुआ मिलेगी। उसमें हर वो लोग मिलेंगे जो लायक हैं, जो उसके लायक हैं। आप चाहे हमारे विदेश मंत्री को उठा के देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई विदेश मंत्री नहीं है। चाहे आप हमारे रक्षा मंत्री को उठा के देख लीजिए, किसी भी मंत्री को आप देख लीजिए, ठीक है। क्या BCCI का अध्यक्ष कौन है? कहते हैं BCCI का अध्यक्ष कौन है? BCCI नाम है। क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, कितने ग्रामी की क्रिकेट की लेदर की बॉल होती है, पूछ लो जाके उनसे, किसी ने बना BCCI का अध्यक्ष कौन है? मोदी जी डिसाइड नहीं करते हैं BCCI का अध्यक्ष कौन बनेगा। शायद भाई को नहीं पता है कि BCCI एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन। बात सही है कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी कौन से ऐसे वो है कि राहुल गांधी को लाना? अमेरिका में क्या नाम है, क्या मोदी जी भी गए थे और राहुल गांधी भी। स्पीच सुनिए आपने, मोदी जी कैसे अटक अटक के स्पीच दे रहे थे बाहर विदेश में जाके। स्पीच क्या, राहुल गांधी बुराई कर रहे थे भारत की, राहुल गांधी भारत की बुराई कर रहे थे वहाँ जाके। अरे वहाँ बुराई कर रहे थे यार, कहाँ कर, कोई अपने देश की बुराई कर सकता है? हम हैं, हमारे साथ गलत होया घर में, तो हम अपने पापों को भी गलत बोल सकते हैं? तो अपने देश की बात बाहर जाके बोलेंगे, देश में बोलिए ना कि देश में दिक्कत है। आप देश की बाहर बुराई नहीं कर सकते। ये बाहर हो रहा है, बताइए। ये बताइए, उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज वो है, मतलब असुरक्षित है। असुरक्षित हैं आप? असुरक्षित हैं आप? नहीं है तो बताओ। मैं नहीं है तो फिर कैसे बोल सकते हैं? आपको कोई तो हमने बोला है क्या? बोला है ना, तो गलत बोला कि सही बोला? आप ये बताओ, हमने बोला है क्या? मैं वही तो पूछा, गलत बोला सही बोला? हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? हम अपने बारे में बोल रहे हैं। ना बहू मिले ना बहुमत मिले इधर आइए थोड़ा। गांधी को, तो ना तो बहू मिले ना मिले बहुमत। राहुल गांधी तो ऐसी चीज है। अरे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अरे कहे के दावेदार है, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, कहे के दावेदार हैं। बस किसी की माँ बेल पे, किसी का बाप जेल में, कोई चारा खा गया, कोई रोटी खा गया, कोई कपड़ा खा गया, कोई मकान बेच दिया, कोई कोयला खा गया, कोई टावर बेच दिया, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया।
लेकिन 26 पार्टियां एक हुई है ना। अरे भैया एक आदमी को हराने के लिए 26 वाला 36 इकट्ठी हो जा, समझ रहे हो? नहीं हरा पाएंगे उसको। केजरीवाल भी साथ में आ गए। केजरीवाल तो सबसे बड़ा चोर है, गली गली में ठेके खुलवा दिए, बोले दारू पियो मजे लो। लेकिन वो तो कट्टर ईमानदार कहते हैं ना कि मुझसे बड़ा। उससे बड़ा भ्रष्ट आदमी ना कोई केजरीवाल से। सबसे बड़ा चोर केजरीवाल, अपने आप को सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा घटिया आदमी केजरीवाल। कहते हैं मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। कौन सा पढ़ा लिखा? मोदी जी नहीं है पढ़े लिखे, वही कहते हैं। कौन सा पढ़ा लिखा? पढ़े लिखे आदमियों के काम है गली गली ठेके खुलवाएंगे। एक पे एक फ्री हैं? करवाएंगे। एक पे एक फ्री हैं? एक पे एक बताओ, खड़ा नहीं एक पे एक फ्री गली गली ठेके खुलवाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार नहीं लगते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के दावेदार? नहीं, ऐसे तो पूरी दुनिया पड़ी। आप भी लगते हो प्रधानमंत्री के दावेदार, आप भी बन जाओ। प्रधानमंत्री ने कर दिया। वो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टी इससे पहले 72 सीट जीत के आई थी, जो कभी 120 सीट जीत के आई थी, वो आज 50 के नीचे सीमित है। आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसे कैसे? उन्होंने ही गठबंधन खड़ा किया है ना। बस ये मान लीजिए, आपने अभी कहा गठबंधन की बात, तो मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि आपने कहा ना कि इधर सारे हैं, इधर सिर्फ एक है। ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ इतिहास महाभारत का, कि कौरवों की सेना जो है 5 पांडवों को हरा नहीं पाई थी, वैसे ही ये ठगबंधन कभी भी एनडीए को हरा नहीं पाएगी। बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी के पास, पांडवों के पास श्री कृष्ण थे और बीजेपी के पास मोदी जी हैं। लेकिन राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री को रावण कह रहे हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि पांडव हो गए? ने कहा तो सही कि वो कुछ भी कह लें, वो तो राजकुमार है। वो आज तक तो उन्होंने राजकुमार की जीवन जी, आज तक तो राजकुमार की जीवन जी। उनको पता ही क्या होगा, उनको पता ही क्या है। वो धान बोने जा रहे हैं के लिए, अरे वो धान बोने अभी गए थे। धान बोने गए थे। आपने एक पिक्चर देखा, साथ ही दूसरे मीडिया ने दूसरा पिक्चर दिखाया कि हाँ ठीक लग रहा हूँ मैं ठीक लग रहा हूँ, अब ठीक लग रहा हूँ, हो गया, चल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, यही है। खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। उनको तो इस बात की मिर्च लग रही है ना कि भाई ये तो मेरा देश था, मैं तो यहाँ का राजा था, मेरी तो ताजपोशी होनी थी, ये कौन आ गया मोदी, ये तो गरीब का बालक आ गया कैसे। इस बात की दिक्कत है उन्हें, इस बात का तकलीफ है। 24 में क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह। हाँ, 24 नहीं, आगे 29 का भी सोच के चलिए, क्योंकि अब मोदी है, आगे बाबा बैठे हैं 29 तक। हाँ, आगे बाबा है। मतलब राहुल गांधी को नंबर नहीं देंगे तो वो 53 साल उम्र हो गई है। मेरी बात सुनो, आपके बेटे को कहाँ की विरासत मिलेगी? वसीयत कहाँ की मिलेगी? मेरी मिलेगी, ननियाल की तो नहीं मिलेगी। तो फिर अच्छा, तो राहुल गांधी में कोई गुण नहीं लगते हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मुझे एक चीज बता दो, अगर धृतराष्ट्र पुत्र मोह छोड़ के एक बार सच्चाई की तरफ देख लेते तो युधिष्ठिर के अलावा चुनते नहीं किसी को। महाभारत ही ना होता। हाँ, और यहाँ तो धृतराष्ट्र भी नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं गद्दारी भी पराई है और आंखों पे पट्टी भी दूसरों ने बांध रखी है। अभी आपने लोकसभा का भाषण देखा होगा, जिस तरह से दोनों क्यों छोड़ के भाग गए? क्यों छोड़ के भागे? मणिपुर का मैप बोलने के लिए कह रहे थे, ठीक है, उन्होंने तो जैसे ही स्टार्ट किया मोदी जी ने तुरंत क्यों बाइकआउट करा? कहते हैं पहले नहीं बोला, पहले हंसते रहे, हंसाते रहे, बाद में बोल रहे हैं मणिपुर पे। हाँ, अरे यार, एक कॉमन सेंस की बात है। पहले तो आपसे ही निकलवाएंगे ना आप क्या जानना चाहते हो, उसके बाद ही तो प्रिपेयर होके बोलेंगे। भी देती है, सवाल नहीं करती है, सवाल ठीक है, सिर्फ एक द्वीप के बारे में पूछा और बॉयकॉट कर गए। लेकिन प्रधानमंत्री को तो कहा ना, एक द्वीप के बारे में पूछा और बॉयकॉट कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि उसका जवाब नहीं है ना, क्योंकि उनके पूर्वज जिन चीजों को बेच के आ चुके हैं, जिस वजह से सारे सिनेरियो खड़ा हुआ है, ये तो नहीं बोल पाए ना। लेकिन मणिपुर में देख रहे हैं कि सरकार के लिए कुछ आफत हो सकती है आने वाले समय में। नहीं, मणिपुर के लिए आफत नहीं हो, सरकार के लिए आफत नहीं है, ये तो अपोजिशन के लिए आफत है। लेकिन मुद्दा तो उन्होंने ही खड़ा किया, अपोजिशन नहीं खड़ा किया। मुद्दा तो शुरू से अपोजिशन ही कर रहा है उसके लिए। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब वो खड़ा कर रही थी, आज दूसरा अपोजिशन में तो खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब वो रूलिंग में थे तो वो क्यों नहीं बोले इस चीज़ को लेके? जब वो लोग बसा रहे थे उन लोगों को बाहर से लाके, म्यांमार से लाके बसा रहे थे, अगर आप सारा बैकग्राउंड जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, जब म्यांमार से लाके बसा रहे थे तब क्यों नहीं बोले? उस चीज़ के ऊपर क्या कोई आंसर है किसी का? कोई भी है, यहाँ भी नहीं। संसद तो बहुत दूर की चीज़ है,
यहाँ सड़क पे खड़े होकर कोई बता सकता है उस चीज के लिए कुछ कोई कुछ जो मणिपुर में है उसके पीछे आप विपक्ष को देखते हैं कि सारा का सारा घटनाक्रम पहले से हुआ। जो भी कुछ हो रहा है वो वाकई में हाईलाइट कर रहा है वो वाकई में दुखद है। उसमें ये नहीं है कि भी विपक्ष उसके लिए बोल रहा है तो विपक्ष गलत हो गया, लेकिन ये दुखद घटना हुई क्यों, इसका बेस क्यों बन पाया। अच्छा मणिपुर छोड़िए, जो 26 पार्टियां एक हुई हैं, क्या होगा इस बार? अरे मेरे मुस्कुरा दिए हैं, क्या होगा? 26 पार्टियां छोड़िए, अभी तो जब हम तो वही बोल रहे हैं। का काढ़ा पिलाया 24 का छोड़िए, 29 का हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आप तो 24 का पूछा, हमने 29 का कहा है। मोदी जी बीच में रिजाइन करेंगे 29 से राहुल गांधी का नंबर नहीं देख रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी का नंबर हम देख रहे हैं ना, हम बिल्कुल देख रहे हैं राहुल गांधी का नंबर। वो वाकई में नंबर में ही लगे रहेंगे, लाइन में नंबर में ही लगे रहेंगे। हाँ। राहुल गांधी अगर राजीव गांधी के बेटे नहीं होते तो वो सांसद भी नहीं होते। इस बात को आप जानिए। हाँ, गए वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। आप अमेठी की स्पेलिंग ले लीजिए उनसे, तो हम वाकई में जान ही जाएंगे कि अमेठी की स्पेलिंग क्या। अब मैं वही कह रहा हूँ, अमेठी की स्पेलिंग ले लीजिए। स्पेलिंग से मतलब ये नहीं कि उसके अल्फाबेट से ले लीजिए, अमेठी का मतलब ले लीजिए उनसे। नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे अमेठी क्या है, कैसे है। आप अमेठी स्टेशन पे उतरिए, उसके आगे जाएंगे ना। राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि जिस तरह से अगर बात करें रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ की सुनता था, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली अमित शाह और अडानी की सुनते हैं, बाकी किसी की नहीं सुनते देश में। बिल्कुल, श्री राम जी भी हनुमान जी के अलावा किसी की नहीं सुनते थे, लक्ष्मण जी के अलावा किसी की नहीं सुनते थे, सुग्रीव जी के अलावा किसी की नहीं सुनते थे। ठीक है, जब वो मनमोहन सिंह की तरह सोनिया गांधी की सुनने लगे क्या? जैसे मनमोहन सिंह वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, आर्टिफिशियल, माफ करिएगा, किंतु वो सिर्फ और सिर्फ उनको मोहरा बनाया गया, एक अच्छे इंसान को बदनाम किया गया। उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता तो शायद उनकी इज्जत बरकरार रहती। उनकी इज्जत को खराब करने का काम किया है सोनिया गांधी ने। तो आप क्या चाहते हैं कि फिर से हमारे मोदी जी भी जाके सोनिया गांधी की बात सुने? आए विदेशी रानी को जाके, मतलब क्या बोले उनको, हमारे देश की बहुरानी है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। किंतु अब आप चाहते हैं कि मोदी जी अमित शाह जी का बात ना सुने, जनता का बात ना सुने, जाके सोनिया गांधी की बात सुने और जाके फिर से हम अंग्रेज की गुलामी करें। आज आप देखिए कि कितना अच्छा बोलते हैं हमारे विदेश मंत्री, कितना अच्छा बोलते हैं हमारे रक्षा मंत्री, और उतना ही अच्छा करते भी हैं। आज हमारे देश में कोई भी डिसीजन किसी दबाव में नहीं लिया जाता, बल्कि किसी और देश को अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो वो हमसे पूछ के लेते हैं। आप कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी तो बहुत है ही है ना, कि नहीं है? देखिए, आपने जो 60-70 साल आज़ादी के बाद जो आपने दिया, उसको रिकवर करने में कुछ समय तो लगेगा। फिर भी बहुत सारी चीज़ें अलग हुई हैं, आपको पत्रकारिता के लिए क्यों चुना? जर्नलिज्म पब्लिक की बात सुनना चाहते। क्या नाम है? जी बोलेंगे। अरे बोल दीजिए कुछ, पीछे ही खड़े रहेंगे। भाई मैं जी भाई रहेंगे। चलिए, तो मैं एक सवाल और ले लेता हूँ आखिरी में, कि जिस तरह से ममता बनर्जी साथ आई है पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो क्या नहीं लगता ममता बनर्जी में वो छवि नहीं है? ममता बनर्जी में क्या छवि है, जाके आप बंगाल अगर जाके पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको मालूम होगा। अभी आपने बंगाल के पंचायती चुनाव देखा होगा कि पंचायती चुनाव में बंगाल में वो हुआ है जो बिहार में लालू की सरकार में कभी 1990 के दौरान होता था, कि वहाँ बूथ लूटे गए। उस जमाने में जा चुका है बंगाल, और आप बंगाल की बात कर रहे हैं और बंगाल के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप। बंगाल की मुख्यमंत्री जो है इस समय सबसे क्रूर शासक कहूँगा मैं उनको मुख्यमंत्री कहना पसंद नहीं करूँगा, क्रूर शासक हैं वो, ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं धार्मिक और ये सांप्रदायिक जो आज के डेट में दंगे फैलाए जा रहे हैं, वो बंगाल से चालू। आरोप तो मोदी जी पे लगते हैं कि जब से आए तो हिंदू मुसलमान बढ़ा। एक चीज़ बताइए कि लॉकडाउन में मेरा सवाल ये है कि आरोप यही लग रहा है कि जब से मोदी जी आए हिंदू मुसलमान बहुत किया, तो क्या लग रहा है? मैं यही तो जानना चाहता हूँ ना कि आप यहाँ भी खड़े हैं, यहाँ भी हमारे सारे भाई खड़े होंगे, यहाँ कोई क्रिश्चियन भी होंगे, कोई मुसलमान भी होंगे। मुझसे मेरा भाई एक बार कह दे कि मुझे यहाँ डर लग रहा है, मैं यहीं जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर जिससे डर लग रहा होगा उस भाई को, उसका मुकाबला करूँगा, मैं उससे मुकाबला करूँगा। ये देश आप शायद आपने जो इस देश में अभी आपको मालूम होना
होना चाहिए कि मुसलमानों के सबसे हिमायती नेता कौन है, ओवैसी साहब। ठीक है, ओवैसी साहब का भी आप भाषण सुन लीजिएगा ना, तो उसमें भी वो ये जिक्र नहीं करते, उसमें भी वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी वो सिंपल सा एक फंडा बताते हैं कि इस देश में हम जितना सुरक्षित है उतना कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो तो सीधा कहते हैं कि जो 1947 में उस पार गए वो गद्दार थे। वो तो विपक्ष तो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहता ही है। क्योंकि विपक्ष को सबसे बड़ा डर इसी बात का तो है, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी अगर कोई होने जा रही है तो वो ओवैसी की पार्टी ही होने जा रही है। आप ये लिखित रूप में ले लें हमसे, विपक्ष में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम कम्युनिटी का हित को लेकर, अगर किसी ने बात इनके कहने का मतलब है मुस्लिम कम्युनिटी को हित को लेकर मतलब विपक्ष की सारा जो वोट बैंक है वो खत्म होगा। खत्म होगा। जो कांग्रेस की मैनिपुलेशंस है ना वो खत्म होंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया इस देश में, उसके लिए किया कुछ नहीं है। आप इतिहास खोल के देख लें, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय अगर सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी कोई तो उनमें से एक मुसलमान कम्युनिटी भी थी। लेकिन आज के डेट में जब आप देखेंगे तो उनका शिक्षा स्तर पूरा नीचे गिरा दिया। मैं ओवैसी साहब का नाम इसीलिए ले रहा हूँ, मैं उनका सपोर्टर या विरोधी नहीं हूँ, किंतु मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के बारे में कोई सोचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब हैं इस समय विपक्ष में बैठे हुए। और नहीं सोचते हैं मोदी जी मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, पक्ष में तो सब वो तो सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने तो किसी के लिए कुछ गलत किया ही नहीं। लॉकडाउन में अगर उन्होंने किसी एक को 500 रुपए दिए तो सबको दिए, किसी एक को नहीं दिए। भेदभाव नहीं हुआ। भेदभाव आज 5 किलो भी अगर गाँव में गरीबों को 5 किलो भी मिल रहा है तो उसमें भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर 2014 के बाद आप कह रहे हैं ना, अगर ये नहीं होता है 2014 के बाद मालूम चलता कि किसी एक धर्म के लोगों को किसी चीज़ से वंचित कर दिया जाता, तब हम मानते कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। मोदी जी गलत कहीं से नहीं कर रहे हैं। वो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो बिल्कुल सही है, सटीक है। माना कि हमारे देश में अभी कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव में समय लगेगा, किंतु इनकी नीयत साफ है। आपने जो कही थी ये पढ़े लिखे लोग चोर हैं और हमारा जो मोदी है इन चोरों को एक एक करके हर वो चीज की सजा मिलेगी जो इन्होंने 50 साल पहले भी की हो। ईडी लगा दिया, सीबीआई लगा दिया, पीछे लगा देते हैं। अगर लगा भैया, आपके लगा है, आपने करप्शन किया नहीं तो आपके नहीं लगा है, अब मैंने किया नहीं तो मेरे नहीं लगा है, जिनने किया उसके पीछे लगा है। सिंपल सी बात है। मतलब जो भी विपक्ष का नेता उसके पीछे ईडी सीबीआई लग जाती है। ईडी सीबीआई उन्होंने किया है ना, आप खुद बताइए ना कि उन्होंने नहीं अगर किया तो डर क्यों रहे हैं? फिर कोर्ट है ना, आज मान लेते हैं मानहानि केस में राहुल गांधी जी से छीन लिया गया था, ठीक है, लेकिन अगर वो सही थे, मान लेते हैं वो सही थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया ना। अब पता नहीं बाइज्जत बरी कर दिया होगा तभी वो वापस संसद में है। तो बस वही चीज़ है। तो आप डर किस बात से रहो? डरता तभी है आदमी जब वो चोर होता है। अभी मैं यहाँ खड़े होके इसीलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं सही हूँ। अगर मैं गलत होता तो मैं अभी आपके भीड़ के सामने आसपास भी इर्द गिर्द भी नहीं घूमता कि कहीं मैं कैमरे में ना आ जाऊँ, क्योंकि मैं अगर क्रिमिनल होता तो मैं आपके कैमरे से भी डरता कि पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि वो क्रिमिनल वहाँ खड़ा था। ये बात सही बोल रहे हैं। मेरा भाषण तो सिर्फ यही रहेगा कि केजरीवाल ने जो अपनी दिल्ली के लिए करा वो हर स्टेट करे। कहते केजरीवाल ने बहुत किया, देख लिया, अभी सामने आ गया। मैंने आपको केजरीवाल का उदाहरण दिया था। केजरीवाल ने किया, पूरा सिस्टम अच्छा किया। मैं बताना चाह रहा हूँ सिस्टम क्या किया। केजरीवाल ने बस में अपनी दिल्ली को दी है बिजली फ्री, राशन फ्री, पानी फ्री, किराया फ्री, और इससे अधिक क्या चाहिए गरीब आदमी को? बिजली फ्री, राशन फ्री और किराया फ्री, क्या चाहिए? अस्पताल फ्री, क्या चाहिए जनता को? केजरीवाल ने दारू भी फ्री की थी। क्यों दारू फ्री करना चाह रहे थे? क्यों एक पे एक फ्री था कि ये मेरी पूरी जनता अभी तो पहले ये उधार के चीज़ों में, पहले ये फ्री की चीज़ों में पहले कह सकते हैं कि मज़ा ले उसका और खो जाए, उसके बाद दारू पी के खो जाए कि आगे चल के मुझसे सवाल ही ना करे और मैं एक तरफा राज करता रहूं। कह रहे दारू पी के सब फिट हो जाए। अगर दारू की बात है ना तो सारे इंडिया के अंदर सबसे पहले दारू बंद कही जा। मैंने कहा तो सही। तो फ्री का एक मिनट, फ्री का सही है कुछ नहीं, फ्री की नहीं, पैसों की भी सही नहीं है, ये बंद की। ये कह रहा हूँ फ्री का जो मिल रहा है वो सब सही है। नहीं क्यों नहीं? गलत है। ये तो कह रहे हैं सही है। गलत है साहब। केजरीवाल का कहना क्या है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, समझे? केजरीवाल का कहना है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, समझे? अगर विश्वास कर रहा हूँ तब मन इससे सोच दिया आज क्यों बंद होता अंदर।
कहते हैं मोदी जी ने फंसा दिया ईडी सीबीआई लगा के। मोदी जी नहीं होता ना ये देश गुलाम हो जाता। क्या बात। गुलाम हो जाता है। हाँ गुलाम हो जाता। क्यों गुलाम हो जाता है? अगले फिर हम प्रधानमंत्री को अगले बार फिर प्रधानमंत्री को मोदी को ही चुनेंगे। मोदी को ही चुना। केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे चुनिए। ना ना ये तो वो क्या कहते हैं वो इनका वो क्या नाम है वो राहुल गांधी, वो कहते हैं एक तरफ से आलू डालेंगे एक तरफ से सोना निकालेंगे। अच्छा। हाँ ये पुरानी जो लोग है बसरते ये उन केजरीवाल उन्हीं का भी चटपटे हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन 26 पार्टी एक हो गई है। मोदी जी को कोई पत्ता उखाड़ नहीं सकता है। कोई पत्ता नहीं उखाड़ लेगा कि नहीं उखाड़ पाएंगे? अब ये सब बता रहे हैं क्या है मोदी जो भी है ये देख रहे हैं क्या हम आपको क्या लग रहा है? हमें तो हमसे परे हमें तो मोदी भाई। कौन आना चाहिए? अब जो भी आएगा सब जनता जाए वोट दे वो आवे। अभी तो जनता ही है, किसको चाहेंगे? तो हम देखेंगे समय देखते हुए क्या करेंगे। हम तो मजदूर आदमी है, मजदूर के लिए तो कोई पार्टी ठीक ना है भाई। अच्छा। बिल्कुल 26 पार्टियां एक हुई हैं तो क्या मोदी को हरा पाए? 25-26 से कोई मतलब ना है। मजदूर लेबर वर्ग के लिए कोई भी पार्टी मुझे ऐसा नहीं लग रही कि जो सही हित में काम कर रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी हो सत्य है। सत्य है। क्या नाम है भाई? सचिन खरवार। सचिन भाई क्या देख रहे हैं जो पूरा राजनीति देश में इस समय चल रही है, 26 पार्टियां एक, तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री को ये हरा पाएंगे कि या प्रधानमंत्री दोबारा आ रहे हैं? यह देखा जाए हमारे यहाँ यूपी जिला डिस्ट्रिक्ट जिला जौनपुर शाहगंज विधानसभा से 15 साल वहाँ सपा की राज थी। 15 साल में जो जीवन में जो काम नहीं हुआ 20 साल हो गया कभी वहाँ का काम ही नहीं हुआ। जो पिछले 5 साल में रमेश सिंह आए हुए हैं हमारे सांसद, उनको हम ही लोग ने बनाए हैं। 15 साल उनको बनाया। ठीक है। अभी कौन है वहाँ से सांसद? रमेश सिंह। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने जो काम करके दिखाया है हमारे यहाँ जीवन में नहीं बदल सकते उन्हें कोई, जीवन में नहीं कोई बदल सकता। ये बताइए ये तो आपके क्षेत्र का होगा, 24 में क्या होगा? सिर्फ योगी मोदी, उसके सिवा कोई होगा ही नहीं। कोई नहीं होगा। के साथ मैं दावा करता हूँ कोई भी मेरे से शर्त लगा के देख ले। सिर्फ योगी शर्त लगा ले। शर्त 10-20 लाख का। 10-20 लाख। रहता हूँ PSC 41 बटालियन में, कहीं ज्यादा दूर नहीं रहता हूँ। मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। कोई नहीं हरा पाएगा। जो 26 पार्टी एक हुई वो 55 हो जाए फिर भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ मोदी सिर्फ योगी, इतने लोग के बीच में जा रहा हूँ। जिसे अगर बात करना हो तो मेरा नंबर लो। जब चुनाव आएगा, चुनाव का रणनीति होगी, आप देख लेना, रिजल्ट आएगा देख लेना। अरे कह रहे 24 में उखाड़ फेंकेंगे, सब एक हो गए हैं। कुछ नहीं होगा। 55 हो जाए, 58 हो जाए, 65 हो जाए, ये लाल झंडा कुछ नहीं होगा। बांग्लादेशी लाल झंडा है ना, उनका क्या नाम है ये? बांग्लादेशी लाल झंडा है ना, उनका क्या नाम है ये? कुछ नहीं होगा। सिर्फ PIM की बात कर रहे हैं। कुछ भी कर ले समझे, लेकिन मोदी के सिवाय बाद में योगी होगा। हाँ ये तो होगा। ये तो मैं भी कह रहा हूँ। मोदी का स्थान सिर्फ योगी उस लायक है, बाकी तो सब बेकार हैं। सब बेकार हैं। पहले से सोच लेंगे 29 में योगी लाना। मैं पहली बार वोटर था। ठीक, पहली बार वोटर दिया मैंने अपने गांव में BDC को दिया, उसने जीता। जिला पंचायत को दिया, उसने जीता। प्रधान जी को दिया, उसने जीता। और मोदी जी को भी दिया, मोदी जी आए यूपी। मतलब चमत्कारी वोट है आपका। हाँ बस हमारे यहाँ हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। यूपी में अपने मोदी योगी के सिवा कोई नहीं आएगा। खाली ये भरम है सबकी। मैं एक ही चीज रोज देखता हूँ। आप क्या अखिलेश यादव भी साथ में चलेगा? अच्छी बात है, वो भी सही है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, सही है। लेकिन उनके रहने से जो दंगा प्रसाद थी, अखिलेश जी के रहने पे दंगा प्रसाद थी। हम अपने यहाँ के बता रहे हैं, जो यादव लोग थे हमारे यहाँ भाई साहब, वो किसी को सेटते नहीं थे। अच्छा। कहीं हुआ दे लाठी दे मार गिरा देते थे। अब क्या होता है? अब कुछ नहीं, बिल्ली बन गए हैं सब लोग। कसम बोल रहा हूँ भाई, मैं अपनी ही एक बात बता रहा हूँ, दूसरी जगह नहीं, मैं अपनी ही एक बात बता रहा हूँ। हाँ सब बिल्ली बन गए हैं, एक लक्ष्य भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब डर है ही है भाई। इसका सिर्फ योगी का डर है। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी नोएडा में सेक्टर 63 में रेप हुआ ना, रेप हुआ। किसने रेप किया पता चला आप लोग को? मुस्लिम ने रेप किया, 19 साल की लड़की का रेप किया। ठीक है, वो पकड़े गए। क्या लग रहा है तुम्हें वो छूटेंगे? उनकी जिंदगी खत्म है। इस राज्य में जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे कोई भी हो और कोई भी कास्ट हो। योगी और मोदी के लिए कोई जातवाद नहीं है। योगी जी के बारे में बस आप इतना समझ लें कि ये वो यूपी है जहां गली गली में लोग कहते थे कि मैं बाहुबली हूं।
ठीक है, जब से योगी जी आए हैं, जो बाहुबली थे भी, जिनको लोग मानते भी थे, जिनका वर्चस्व भी चल रहा था 10-10 जिलों में, वो भी कह रहे हैं हम तो जनसेवक है भाई साहब, हमें माफ कर दो, हम डर है, बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है। कौन आएगा 24 में? बिल्डोर बाबा आएंगे अपने योगी बाबा। योगी बाबा। हाँ। 24 में मोदी की योगी हैं? 24 में विपक्ष है या मोदी जी? दोनों ही हैं। दोनों ही। हाँ, योगी और मोदी दोनों। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे 24 में? योगी बाबा। योगी बाबा फैन है। बहरहाल जिस तरह 2024 की राजनीति आप समझ सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जो आपके सामने है, आपके सामने है। बहरहाल बने रहिए दैनिक पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।